तलामिज़ा, हमारे कारकुनान, हमारे दोस्तों साथियों को देखते ही ये होता है कि हम इनसे दूर रहें। रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, मेरे दिमाग में तो समाया हुसैन है। हुसैनी ही मानता है सहाबा की शान को। आज ऐसा कलाम पढ़ने की जरूरत है जिसमें किसी को भागने की कोई गुंजाइश ना मिले। अब नकीब और खतीब और पढ़ने वाले वो रवाफिज़ आके कुछ नोट देने के लिए बैठे होते हैं और जिधर वो चलाते हैं उधर ये चलना शुरू कर देते हैं और इस बुनियाद पर सहाबा का नाम तर्क कर देते हैं, खुलफाए राशिदीन के नाम तर्क करते हैं, अशरा मुबशरा के, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा, यानी वो सारा पैसों के ज़रिए या वाह के ज़रिए से इनको मोड़ना चाहते हैं। ये मुड़ते चले जाते हैं। तो मैं वो कलाम लिख रहा हूँ, इंशाअल्लाह क़यामत तक जब पढ़ा जाएगा तो फिर वो ही सुनेंगे जिनके दिल सुन्नी अकीदे पर मौजूद हुए हैं। अब कुरान में आल की भी शान है, असहाब की भी शान है, तो सुन्नी तो सारा कुरान पढ़ता है। हदीस में अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की शान है और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की शान है। तो सुन्नी को कहीं परेशानी नहीं होती कि वो आयत ना पढ़ना, फलां छोड़ देना, फलां पढ़ना, फलां छोड़ देना, ऐसा नहीं। सारा कुरान, सब हदीस सुन्नत। तो ऐसे ही फिर आगे अगरचे जुदागाना, इसका ये मतलब नहीं कि जुदा जुदा मनकबत जायज़ नहीं, यकीनन जायज़ है, मगर जब फितना आ जाए और लोग उससे कुछ गलत रास्ते निकालना शुरू करें तो फिर बचाव की भी तदबीर ज़रूरी है। मनकबत सिर्फ एक तरफ की भी जायज़ है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर इसमें ये ज़रूरी है कि समझा जाए कि कहीं कोई बीमारी अगर फैल रही है तो बर वक्त उसका इलाज भी होना चाहिए ताकि ये भी सवाब मिल जाए। ऐसा ना हो कि कोई शान सहाबा की आड़ में बुग़्ज़ अहले बैत का धंधा करे या शान अहले बैत की आड़ में बुग़्ज़ सहाबा का धंधा करे या शान सहाबा की आड़ में बुग़्ज़ अहले बैत का धंधा करे, क्योंकि वो हुसैनियत पर नहीं। हुसैनियत और सुन्नियत लाजिम व मलजूम है, ये पूरा दीन है। इन दोनों मोहब्बतों को एक बनाया गया है और उस पर पूरे दीन की बुनियाद है। लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु अहले बैत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबिही। हर चीज़ की एक बुनियाद है और इस्लाम की बुनियाद अहले बैत और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम दोनों की मोहब्बत को मिक्स करके एक चीज़ बना के उस पर रखी गई है। इसलिए पढ़ रहा हूँ, हुसैनी ही मानता है सहाबा की शान को, अबू बकर उमर ने कांधे बिठाया हुसैन है। हुसैनी ही मानता है सहाबा की शान को, अबू बकर उमर ने कांधे बिठाया हुसैन है। आसिफ सदाए दीन है आना मिनल हुसैन, आसिफ सदाए दीन है आना मिनल हुसैन, मेरे नबी का मुझ पे साया हुसैन है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस बुनियाद पर ये हुसैनियत समझना और फिर हुसैनी बन के जीना, हुसैनी बन के रहना, ये फैज़ान है हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। तो एक किस्म जो हुसैनी होना है वो तो गैर सैयद वो हुसैनी बन ही नहीं सकता, लेकिन दूसरा जो शोबा है हुसैनी होने का वो शरीयत में लाजिम है, यानी आयात अहादीस में हमें इन सालिहीन की पैरवी का हुक्म दिया गया। बल्कि हदीस में तो यहाँ तक है, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह,
अपने अंदर अल्लाह वाले अखलाक पैदा करो। अब इसका ये मतलब नहीं कि कोई अल्लाह बन सकता है माज़अल्लाह। इसका ये मतलब है वो करीम है, तुम भी करम करना सीखो। यानी जहां तुम मेहरबानी कर सकते हो, जहां तुम माफी दे सकते हो, वो रहीम है, तुम भी रहम करना सीखो। तखल्लाकू बि अखलाकिल्लाह, अपने अंदर अल्लाह वाले अखलाक पैदा करो। ये सारा तसव्वुफ है, सारा दीन है। तो इसी तरह फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नक्शे कदम है, खुलाफाए राशिदीन का नक्शे कदम है, अहले बैत अतहार पैंतन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नक्शे कदम है। तो इस जिहत में अब हुसैनी होना जो है उसका भी एक निसाब है। और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए हैं, हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नसब के लिहाज से भी हुसैनी हैं और वसफ के लिहाज से भी हुसैनी हैं, और इसमें बुलंद दर्जे पर हैं। जो कि आज भी अगर कोई सच्चा सही अकीदा सैयद वो जिस वक़्त आगे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का पूरा किरदार अदा कर रहा है, तो हम कहेंगे ये डबल हुसैनी है, नसब के लिहाज से भी हुसैनी है, वसफ के लिहाज से भी हुसैनी है। और वो तो फिर जो खुद सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी हुसैनियत है, वो तो फिर आज के इन हुसैनियों से कहीं बुलंद दर्जे की वो नसब में भी और वसफ में भी हुसैनियत है कि आगे फिर वो एक दरसगाह है हुसैनियत की कि जिसको आगे समझा जाए, पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, आगे बताया जाए, और उसमें हमाजिहत सबक हैं हमारे लिए। इस लिहाज से अत-तज़किरतुल हमदूनिया एक किताब है, कई जिल्दों में। अत-तज़किरतुल हमदूनिया इब्न हमदून की किताब है। इसमें इस्लाम की जो मुक़द्दस शख्सियात हैं उनके खुतबों के तज़किरे हैं कि उन्होंने फ़लाँ मौके पर ये गुफ्तगू की। जिस तरह बाद वालों सदियों में मकतूबात लिखे गए, मलफूज़ात लिखे गए, तो उस ज़माने में सनद से या इनसे पहले जो भी अहद गुज़रे, फिर किसी ने किसी की तरफ कोई ख़त लिखा, इस तरह करके इन्होंने वो सब कुछ ऐसे खुतबात इकट्ठे किए। तो अत-तज़किरतुल हमदूनिया की पहली जिल्द में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका एक खुतबा जो है वो आज सदाए हुसैनियत का खुसूसी लंगर है, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सफ़ा नंबर 102 पर है। व मिन कलामिल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अय्युहन्नास, सैयदना इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आपके कलाम से एक इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ। और लफ्ज़ ऐसे हैं जैसे कूज़े में एक समुंदर नहीं कई समुंदर बंद किए गए हों। आप फरमाते हैं, इअलमू अन्ना हवाइजन नास इलैकुम मिन निअमिल्लाहि अलैकुम। इअलमू, लोगो जान लो, अन्ना हवाइजन नास इलैकुम मिन निअमिल्लाहि अलैकुम, ये जो लोगों की तुम्हारे आसरे हाजतें हैं कि लोग तुम्हारे दरवाजे पे आ जाते हैं कि मेरा कुछ करो, मैं बड़ा मोहताज हूँ। ज़रूरी नहीं वो कोई आम ये भीख मांगने वाला हो, वैसे दुनिया के कई काम किसी के ज़िम्मे पड़ जाते हैं कि कोई किसी का कोई काम करवा सकता है और उसके दरवाजे पर एक आया है, दूसरा आया है, तीसरा आया है, चौथा आया है। रोज़ाना कई लोग आ बैठते हैं कि मेरा ये काम है और आप करवा सकते हैं। ये शर्त है कि वो जायज़ काम है और आप जायज़ तरीके से वो करवा सकते हैं, तो मेरा ये काम करवाओ। अब इसमें आगे उस बंदे के जिसके दरवाजे पर लोग उसे ये समझ के कि ये हमारी मुश्किलें आसान करवा सकता है, ये दुनिया में आगे लोगों की दो किस्में हैं। एक किस्म है कि इससे उकता ना जाए, दूसरी किस्म है कि उकता जाए, जो उमूमन यही है कि ये मैं आप अपने मसाइल में घिरा हुआ हूँ, ये फिर मेरे पास आ बैठते हैं, मुझे कहते हैं ये इनकी हाजतें हैं,
ये फलां आया है, फलां आया है, फलां शहर से आ गए हैं, फलां जगह से आ गए हैं,